Assalamualaikum students, welcome to my channel Programming Tips for Beginners. Today I am going to discuss about the polymorphism in OOP. So let's get started. First of all, what is polymorphism? पॉलीमॉर्फिज्म का नाम आपने पहले भी सुना होगा अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के स्टूडेंट्स हैं तो। देखिए, पॉलीमॉर्फिज्म कम्बिनेशन होता है हमारे पास दो वर्ड्स का, एक पॉली और सेकंड होता है हमारे पास मॉर्फिज्म। पॉली का मतलब होता है मैनी एंड मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म। पॉलीमॉर्फिज्म हमारे पास एक ऐसी एबिलिटी है जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स का ऑब्जेक्ट होगा बट वो रिस्पॉन्ड करेगा एक सेम फंक्शन के नेम के साथ। मीन कि हमारा जो फंक्शन होगा वो उसका नेम सेम होगा बट हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट के साथ उसे यूज़ कर सकते हैं, उसको रिस्पॉन्ड करवा सकते हैं। बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म की अगर सिंपल से अगर एग्जांपल ली जाए तो आप देखिए, कोई अगर पर्सन है तो पर्सन एट अ टाइम वो स्टूडेंट भी है, मे बी वो टीचर भी हो, मे बी वो एम्प्लॉय भी हो, मे बी वो घर में किसी का बेटा हो, किसी का फादर भी हो सकता है और किसी का भाई भी हो सकता है। तो इसी तरह से सेम यही एक एग्जांपल अगर हम अपने रियल लाइफ के साथ इसको कनेक्ट करें तो यही एग्जांपल पॉलीमॉर्फिज्म की भी है। तो पॉलीमॉर्फिज्म में हमारे पास मैनी फॉर्म्स होती हैं, मीन एक पर्सन की मैनी फॉर्म्स। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट डिस्कस करें पॉलीमॉर्फिज्म की एक और एग्जांपल, अगर हमारे पास एक क्लास हो शेप की, तो क्लास उसी के अंदर एक मेथड है ड्रा का। शेप डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं, शेप सर्कल में भी हो सकती है, रेक्टेंगल में भी हो सकती है और स्क्वायर में भी हो सकती हैं। अब बात यह है कि जो सर्कल है वो भी ड्रा होती है, रेक्टेंगल भी ड्रा की जाती है और स्क्वायर भी ड्रा की जाती है। तो इसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शेप जो हमारे पास है वो हमारे पास एक फॉर्म है, उसकी आगे फर्दर मैनी फॉर्म्स है, सर्कल भी है, रेक्टेंगल भी है और स्क्वायर भी है। होप सो आपको पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे आपको इम्प्लीमेंट करके भी दिखाऊंगी कि किस तरह से पॉलीमॉर्फिज्म ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर वर्क करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉइंटर्स टू ऑब्जेक्ट। पॉइंटर्स के बारे में आप पहले भी जान चुके होंगे। पॉइंटर्स क्या होते हैं? पॉइंटर्स बेसिकली हमारे पास किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करवाने के लिए हम उसको मीन के एक वेरिएबल को पॉइंट करते हैं कि वो किस जगह पे किस लोकेशन पे स्टोर है। वेरिएबल का एड्रेस फाइंड आउट करने के लिए हम पॉइंटर्स का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम पॉइंटर्स टू ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब देखिए, पहले मैं क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट्स बनाती थी, अब मैं आज बनाऊंगी पॉइंटर्स। पॉइंटर मीन ऑब्जेक्ट की जगह पे आप पॉइंटर्स काम करेंगे। पॉइंटर्स बेसिकली हमारे पास रेफर करते हैं किसी ऑब्जेक्ट्स को क्लास के अंदर। उसके अलावा ये जो पॉइंट्स हैं हमारे पास, ये ऑब्जेक्ट को जिस तरह से हम ऑब्जेक्ट के साथ डाटा एक्सेस करते थे ना, इनपुट का डाटा होगा, आउटपुट का डाटा होगा, सेम इसी तरह से हम अपने पॉइंटर्स के साथ एक्सेस कर सकते हैं अपने क्लास के डाटा मेंबर्स को, मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको एक ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा। पहले आप डॉट का ऑपरेटर यूज़ करते थे बट हमें अब यूज़ करना पड़ेगा मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। माइनस और ग्रेटर देन का जो सिंबल होगा वो हमें हमारी एक्सेसिबिलिटी का काम करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा हमारे पॉइंटर्स को। हम अब इस पॉइंटर्स के थ्रू हम अपने मेंबर्स को एक्सेस कर सकेंगे। अब हम सबसे पहले एक छोटी सी एक एग्जांपल करते हैं जिसके अंदर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी पॉइंटर्स टू ऑब्जेक्ट किस तरह से वर्क करते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन है, राइट अ क्लास विद एन इंटीजर डाटा मेंबर्स। हमारे पास एक क्लास होगी, उसके अंदर हमारे पास एक डाटा मेंबर होगा इंटीजर की फॉर्म में। अ फंक्शन टू इनपुट जिसके अंदर हमारे पास एक इनपुट का फंक्शन होगा, एंड फंक्शन टू डिस्प्ले जिसके अंदर हमारे पास एक डिस्प्ले का फंक्शन होगा। क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास यूजिंग पॉइंटर एंड क्लास इट्स मेंबर फंक्शन, जिसके अंदर हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, वो किस फॉर्म का होगा? वो हमारे पास पॉइंटर फॉर्म का होगा और इसी के अंदर हम मेंबर फंक्शन को एक्सेस करेंगे। सो अपनी कोड ब्लॉक पे चलते हैं और एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, क्लास जो है वो हम अपने मेन फंक्शन से बाहर बनाते हैं, तो मैं यहाँ पे क्लास बना लेती हूँ पॉली के नाम से। ठीक है, और ताकि आपको पता चल सके कि हम पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। प्राइवेट में मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास एक इंट डाटा मेंबर्स आ जाएगा और मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक फंक्शन बनाना है वॉइड इनपुट का फंक्शन, जिसके अंदर मैं यूज़र से डाटा एक्सेस करूँगी, इनपुट का फंक्शन। होप सो ये सारे आपको फंक्शन बनाने आते होंगे। सी आउट में मैं ले लूँगी यूज़र से एंटर नंबर और सीन करवा लूँगी उस नंबर को। देन मेरे पास सेकंड जो है वो फंक्शन मेरे पास आउटपुट का था।
मीन के डाटा को डिस्प्ले करवाने के लिए। इसके अंदर मैं सी आउट करवा दूंगी अपने नंबर को। एन को, ठीक है, एंडल आ जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट काम क्या है कि हमने मेन फंक्शन के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। जैसे कि आपको पता होगा कि पॉइंटर्स के अबाउट अगर आप अच्छे से जानते हैं तो आपको पता होगा कि डायनामिक वेरिएबल्स को आप किस तरह से डिक्लेयर करते हैं। हम यही काम यहाँ पे भी करेंगे, बट यहाँ पॉइंटर्स को बनाने के लिए उसकी डाटा टाइप हमें अपनी क्लास का नेम ही रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरी क्लास का नेम पॉली है, तो मैं अपनी क्लास के नेम ही यहाँ पे मेंशन करूँगी, क्योंकि मेरा पॉइंटर जो होगा वो मेरी क्लास टाइप का होगा। आपने पहले भी देखा होगा कि हम जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट भी हमारे पास हमारी क्लास टाइप का होता है। तो उसके लिए हम साथ स्टैटिक यूज़ करेंगे, और यहाँ पे मैं पीटीआर लिख देती हूँ ताकि आपको पता चल सके कि ये पॉइंटर है। अब पॉइंटर के थ्रू किस तरह से आप डाटा एक्सेस कर सकते हैं, मैंने आपको स्लाइड्स में भी बताया कि आप यहाँ पे एक मेंबर एक्सेस ऑपरेटर को यूज़ करेंगे इसको, और अपने डाटा मेंबर को आप मेंबर फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं। तो यही सेम काम यहाँ पे मैं कर रही हूँ, इनपुट का फंक्शन यहाँ पे, और इसी तरह से मैं यहाँ पे इनपुट का फंक्शन कॉल करवाऊंगी, इनपुट के बाद आउटपुट का फंक्शन कॉल करवाऊंगी। बहुत ही सिंपल सी लॉजिक है कि आप किस तरह से पॉइंटर बना सकते हैं और पॉइंटर के साथ आप डाटा मेंबर को किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि हम डायनामिक मेमोरी क्रिएट करेंगे। डायनामिक मेमोरी क्रिएट करने के लिए आप सबसे पहले अपने वेरिएबल का नाम लिखते हैं। तो हमारे पास अभी ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट किस टाइप का है, पॉइंटर्स टाइप का। तो उसके लिए हम न्यू लिखेंगे, न्यू का कीवर्ड यूज़ करेंगे। और पॉइंटर की जो डाटा टाइप है, पॉइंटर की डाटा टाइप कौन सी है मेरे पास, पॉली, तो यहाँ पर मैं पॉली लिख दूँगी। ठीक है, आप इस तरह से अपने इनपुट और आउटपुट के फंक्शन को कॉल करवा सकते हैं। अभी ये मेमोरी के अंदर सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी डायनामिक मेमोरी क्रिएट करेगा और मुझसे इनपुट और आउटपुट का फंक्शन इम्प्लीमेंट करने के लिए बोलेगा। जैसे ही इनपुट का फंक्शन कॉल होगा, आप यहाँ पे देखें नंबर उसने पूछे, मैं 10 एंटर करती हूँ, और जैसे ही मैंने नंबर 10 एंटर किया तो उसने मुझे 10 जो है वो नंबर डिस्प्ले करवा दिया। सबसे पहले इनपुट का फंक्शन कॉल हुआ। आप यहाँ पे क्लास में आके देख सकते हैं इनपुट का फंक्शन, जिसके अंदर सिर्फ एक नंबर मैंने बोला था एंटर करवाने के लिए। उसके बाद सेकंड मेरे पास आउटपुट का फंक्शन था, और आउटपुट के फंक्शन की सेम यही फंक्शनैलिटी है कि वो जो भी मैंने नंबर लिया है यूज़र से वो मुझे कहाँ पे एक्सेस करवा देगा, मुझे आउटपुट के फंक्शन के अंदर एन के अंदर स्टोर करवा देगा, और उसको मैं एक्सेस कर सकती हूँ। ये सिंपल सा एक काम था, किस तरह से आप एक ऑब्जेक्ट की जगह पे एक पॉइंटर को यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मेरे पास नेक्स्ट जो पॉइंट है मेरे पास अरे ऑफ पॉइंटर्स। अरे ऑफ पॉइंटर्स किस तरह से काम करते हैं, बेसिकली अरे के बारे में अभी आपने सुना होगा कि अरे क्या होते हैं। अगर आप C++ के स्टूडेंट्स हैं तो आपको अरे के बारे में भी पता होगा। अरे बेसिकली हमारे पास स्टोर करती है सेम टाइप का डाटा। हमारे पास डाटा टाइप जो है, डाटा टाइप एक ही होती है, उसी के अंदर हम एक लिस्ट तैयार करते हैं, लिस्ट के अंदर डाटा एंटर करते हैं, लिस्ट बनाते हैं, उसकी जो टाइप होती है वो सेम होती है। ये होती है हमारे पास अरे, और ये हमारे पास कंजेक्टिव मेमोरी लोकेशन पे डाटा स्टोर करती है। इसी तरह से जो अरे है, इसके अंदर हम अगर पॉइंटर को यूज़ करें मेमोरी स्टोर करवाने के लिए तो वो किस तरह से काम करेगा, ये सेम ऐसे ही काम करेगा जिस तरह से हम ऑब्जेक्ट को यूज़ करते थे क्लास के अंदर। इसी तरह से अब हम पॉइंटर्स को यूज़ करेंगे अपने क्लास के अंदर, बट हम उसकी अरे बना लेंगे। देखिए, मुझे यहाँ पे इनपुट का फंक्शन आउटपुट का फंक्शन सिर्फ एक एक बार कॉल करवाना पड़ा। अगर मैं चाहूँ तो मैं उसे बार बार भी कॉल करवा सकती हूँ, रीकॉल करवा सकती हूँ, बट मैं अगर चाहूँ तो मैं इसको पॉइंटर्स को अरे भी बना सकती हूँ। मेरे पास पहले ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि मैं ऑब्जेक्ट को एक अरे बनाऊँ, अब मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि मैं पॉइंटर्स को अरे बनाऊँ। तो उसके लिए मुझे सिर्फ सिंपल से एक लॉजिक यूज़ करनी पड़ेगी, न्यू ऑपरेटर को यूज़ करना पड़ेगा, प्रोसेस टाइम इजीली यूजिंग लूप, लूप का इस्तेमाल करना होगा। लूप के बारे में आपको पता होगा, लूप का मतलब होता है आइट्रेशन, आइट्रेट करना बार बार। तो मैं लूप की हेल्प से और अरे की हेल्प से अब मैं अरे ऑफ पॉइंटर्स टू ऑब्जेक्ट इम्प्लीमेंट करने जा रही हूँ। सो कोड ब्लॉक की तरफ चलते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैंने एक क्लास बनाई थी, क्लास के अंदर पॉली के नाम से क्लास है, और इसके अंदर मैंने एक ही पॉइंटर बनाया था, और उसी पॉइंटर के थ्रू अब डाटा मैंने एक्सेस कर लिया। ऑब्जेक्ट जब हम ऑब्जेक्ट बनाते तो अगर हमने सेकंड टाइम कॉल करनी हो इनपुट और आउटपुट का फंक्शन तो मुझे 2 ऑब्जेक्ट बनाने पड़ने थे। मैंने अब पॉइंटर्स में मेरे पास अब ये अपॉर्चुनिटी है कि मैं इसको एरे बना दूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ सिंपल एरे के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखूँगी, और यहाँ पे मैं 3 मीन की यहाँ पे मैं मेरी जो
लिमिट है अरे की वो सिर्फ 3 होगी। मैं यहाँ पे ज़्यादा भी कर सकती हूँ, 5 भी कर सकती हूँ, इंक्रीज़ कर सकती हूँ। इसको हम रिमूव कर देंगे और इसी को भी अब हम रिमूव कर देंगे, क्योंकि अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास अरे है। तो सिंपल हम ये एक इंट आई लेंगे। फॉर लूप के लिए हम एक लूप लगाएंगे कि जितनी बार भी मेरे पास ये आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, आई लेस देन कहाँ तक जाएगा, जितनी मेरे पास अरे की लिमिट है वहाँ तक जाएगा, और इसके अंदर इनपुट के फंक्शन को कॉल करवा देगा जितनी बार मैं बोलूँ। तो मैंने कहा है कि मेरे पास जितनी बार आई की वैल्यू है उतनी बार एक मेमोरी एलोकेट करें। मेमोरी एलोकेट करने का के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, तो यहाँ पे आप क्लास का नेम लिख देंगे न्यू कीवर्ड को यूज़ करने के बाद। अब आप यहाँ के पे क्या करेंगे, पॉइंटर को यूज़ करते हुए यहाँ पे आई और इसके साथ आप अपने इनपुट के फंक्शन को कॉल करवा सकते हैं। इट्स क्वाइट सिंपल। अब इसी तरह से आप अगर अपने इनपुट के इसी तरह से आप इनपुट के बाद डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो सेम आप आउटपुट करवा सकते हैं, बट यहाँ पे अब हमें मेमोरी एलोकेट नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पे हम अपने फंक्शन का नाम चेंज कर देंगे, यहाँ पे मेरे फंक्शन का नाम आ जाएगा आउटपुट। ठीक है, अब मैं इसको रन करके देखती हूँ कि किस तरह से ये वर्क करेगा। अब यहाँ पे देखिए एक छोटा सा एरर आया है। वो एरर किस चीज़ का है कि आपने यहाँ पे जो पॉइंटर लिखा है वो हम लॉग्स में जाके चेक कर लेते हैं क्या एरर है। पॉली डज नॉट नेम अ टाइप। ठीक है, यहाँ पे मेरा जो पॉली मैंने लिखा है वो मेरे पास सॉरी कैपिटल था। अब यहाँ पे नंबर एंटर करेंगे। आप देखते हैं कितनी बार नंबर एंटर करवाते हैं। मैंने 10 एंटर किया, अब सेकंड टाइम भी पूछ रहा है, अब थर्ड टाइम भी पूछ रहा है। अब 3 बार मैंने नंबर एंटर करवा दिए क्योंकि मेरे पास एरे की जो लिमिट थी वो जस्ट 3 नंबर थे। अब आप यहाँ पे देख सकती हैं 3 बार ही मैंने नंबर एंटर करवाया था और उसने मुझे 3 बार ही शो करवाई। कैसे पॉसिबल हुआ? अब मैंने अपने पॉइंटर को एक अरे में चेंज कर दिया है। जैसे ही अरे बनी, एक मैंने आई वेरिएबल बनाया, डिक्लेयर किया और उसके अंदर लूप चला दी। लूप जैसे ही चलाई और उसके अंदर मैंने एक मेमोरी वेरिएबल डिक्लेयर किया, डायनामिक वेरिएबल डिक्लेयर किया था यहाँ पे, और 3 बार था। सबसे पहले 0 से स्टार्ट होगा, कंडीशन चेक होगी क्या 0 लेस देन 3 है, यस कंडीशन ट्रू है तो अंदर आ जाए, और इनपुट एक डायनामिक मेमोरी एलोकेट करी और एक इनपुट का फंक्शन कॉल करवा दे। जैसे प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 लेस देन 3 यस कंडीशन ट्रू है तो अंदर आ जाए, एक मेमोरी एलोकेट करे और इनपुट के फंक्शन को कॉल करवा दे। नेक्स्ट टाइम फिर अब मेरे पास आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तो 2 लेस देन 3 यस कंडीशन ट्रू है तो अंदर आ जाए। जैसे अंदर आएगा फिर इनपुट का फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब मेरे पास आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, क्या 3 लेस देन 3, नो, कंडीशन फॉल्स हो गई है तो इससे बाहर आ जाए। सेम इसी तरह से लूप आउटपुट के फंक्शन के लिए कॉल करेगा। सो ये होता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म में किस तरह से आप डाटा को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अरे के अंदर पॉइंटर बना सकते हैं। पॉइंटर्स को यूज़ करते हैं आप अरे के अंदर, और किस तरह से आप ऑब्जेक्ट के साथ की जगह पे पॉइंटर्स को यूज़ कर सकते हैं। होप सो आपको आज एक छोटे से कंसेप्ट की और समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग।